बाण साहब न राम राम। मेरे भाइयों, सदा सुखी रहो और बहू बेटी हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों, ढेर सारा प्यार, मौज मौज मस्ती में रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो, किताबों से डरो मत। ये किताबें एक दिन आपको जो अभी कष्ट है ना, सारी जिंदगी का आराम है। फिर ये ध्यान रखना, ये 22, 23, 24, 25 साल तक जितनी भी मेहनत कर जाओगे, ये टीवी और ये जो फ़ोन है ना, इनसे दूर रह के, और जब तुम कामयाब होगे तब सारे ठाठ कर लेना, फिर सब कुछ देखना। बस एक यही चीज़ है, अभी मत करो। बस पढ़ाई के से कटो मत, किताबों को छाती का लगा के रखो, प्यारी बनाओ उनको अपनी, तभी मज़ा आएगा फिर पढ़ने में। बेबानो, आज मैं एक ऐसी हकीकत बताऊंगी और सच है, तुम सब न जाने है। ये जिसके आजकल की बात है, जिसका एक दो भाई इकट्ठे हों, उस घर की बात है। बाकी रहते कम है इकट्ठे आजकल, पर हो जाता है गांव में, एक आधा चल जाता है घर। ये हमारे टाइम में भी होता था। पहले अपने टाइम की बता दूं, पहले पढ़ी लिखी औरतें कम होया करती वे, खासकर हमारे टाइम में तो ज़्यादातर ये टीचर की ही हुआ थी, किसी किसी घर में ये होया करती। तब भी थी ये चीज़, मन देखी हुई है। और अभी का इतने साल पीछे की बात है, अभी वही बात याद आ गई। फिर हमारे टाइम में भी थी, पर जब कुछ दब जाया करते, अभी नहीं। अभी एक घर में 2 दरानी जिठानी है, वे सासू ससुरे हैं, और घर में 5-6 भैंस बंध रही हैं। 5-6 भैंस को इनू एकली औरत है, अरे उसका आदमी खेती भी करे, आकुश न संभाले, सास भी है, सासू तभी घर जो काम हुआ है वह कर रहे हैं। बाकी बात जिस पर मैं बताऊंगी वह बात बताऊँ, सुनो। इब एक छोटे वाली नौकरी करे है, और वे बड़े वाली हो नौकरी के वाह इतनी पढ़ नहीं रही। तो मेरी बहनों, तुमने कमेंट में ये लिखना है कि ये बात कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है। मैं आप लोगों से पूछूं, आपने तो मैं बताऊं हूँ, अब भैया बात भी है तो बताना आपने है, बताना आप बताओगे जब तो भाई सब ने पता चल लगा। आप कमेंटों में चाहे कितने लंबा कमेंट हो जा, पर नो जरूर लिखियो ये गलत कहाँ तक है और ठीक कहाँ तक है। तो जो बड़े वाली है, वे 5-6 भैंस तड़के दूध भी लेना हुआ है, आप भी काढ़े है, और सब किसानी बेहनी के काम नहीं है। नो बता दो, गोबर है, चाहे अगली बग्गी भरा है गोबर की, भरते है ना। इतने डांगरा का गोबर तड़के जब हमने देख रखे है वे, ये इतनी भैंसा में जब तड़के न्यार गेरन उठा करते ना लाइट होया करती, सीधे पापा ना चौथ का मधरे जा करते गोबर में। ये मैं अपनी भी बता रही हूँ। दीवा लानते उसमें उड़ा, फिर वो दीवे में के दिखेगा तो मैं हिसाब ला लो। सारा तो पहले वो गोबर ठाना, फिर सानी बेणी, इतने डांगरा की तड़के भर भर टोकरे सानी बेना, छोटी सी बात ना होती है। जो कर रहे हूँ नबेरा है, तो मेरी बहना न्यों बताओ, वह भी यो काम करा है। 3 बच्चे हैं बड़े वाली के, जेठानी के, 2 बच्चे उसके हैं। भाई वह जा नौकरी अपनी सांझ न रोज घर आवे है, तो उन करोड़ा के है। ये बतानी है आप लोगों ने। ये तो भाई नौकरी सोकरी सबके घर में है, आजकल अकेली रहती हैं नौकरी वाली, ये सब न पता है। अब वो जिस घर में है, वो क्यों अलग होने का बात करेगी, क्यों अपने ऊपर बुराई लेगी।
2 बच्चे हैं उसके, 3 उसके हैं। दोनों को तड़के 5 बच्चों को वो तैयार करती है, उनका खान का बनाती है, टिफिन बनाती है उनके। और जब उन बच्चों को वो उनका ताऊ उड़ा बस में बैठा का हुआ है। इसका हेडिंग ये है कि भाई नौकरी वाली बहू घर में कैसी है, एक कामकाजी महिला, गृहिणी, घर की कामकाजी, वो नौकरी वाली। तो वो इतनी अच्छी है फिर भी बहुत बर्दाश्त कर रही है वो। किस तरह? अब वो तो भाई सुबह उठी, नहा धो, अपनी 2 रोटी भी बना ली है, ले जा चली गई। नहीं तो वही बनाती थी बड़े वाली। अभी कुछ दिन से कुछ बात हुई है तो वह अपनी अपनी तो 2 रोटी बना कर लेगी। क्या बच्चे नहीं है उसके घर में? भाई बच्चों के बारे में बात है तो वो कह देती है कि इनकी दादी रही। तो दादी है, ठीक है, पर जो उसका फर्ज बनता है, ये मैं अपनी सोच तो बताऊं, तुम अपनी तो बताइयो। मैं सिर्फ उसको अपनी सोच ये बताऊंगा आप लोगों ने। आप उस छोटी ने इतनी अनबन बना दी, आने के बाद भाई वाह किससे काम का हाथ नहीं लावे। इसी तरह बैठ जाएगी, जानो ताड़ा बेटौनी आ रही है यार। सोचना इस बात को। और उस नागली ने फुर्सत है ना, उसने नहाने की भी फुर्सत नहीं। खेता में तो बरोटे कटवा के लावे, ठंडी बग्गी, इतने डंगर हम देखो कितने बरोटे आवे हैं। और इस हाल में, इस गर्मी में वो बरोटे काट के दिखा दो तुम्हें। घर सबके जी लकड़न हो रहे हैं। ये हाल की बात बता रही हूँ मैं। हमने तो कर रखे हैं ये, पर हमारे नो कौन थी। अक भाई एक नौकरी कोई कर रही है तो वह ऐसी त्रिया रहेगी घर में, जानो थानेदारणी है। ये बात बुझूंगी मैं थारे तक। उसका कोई फर्ज नहीं है। कौन सा फर्ज नहीं है उसका, मैं अपनी बताती हूँ। जय उसने अपनी जेठानी ने खुश रखनी पड़ती चाहिए, खुश रखनी होता है। और वह आगा आगा फिर भी जेठानी सारा काम करा है। फिर वह मरोड़ में रह नौकरी वाली। त्यौहार आ गया कोई, त्यौहार पर वो फट देसी ना अपने बच्चों के कपड़े ले आई। यहाँ से है उनके घर में रोड़ा, और ये सही रोड़ा है मेरे हिसाब से। हम परिवारों में रह रहे हैं, एक बच्चे की चीज़ किसी की नहीं आया करती। कोई भी लावेगा तो सारे की लावेगा। इकट्ठे हैं तो, और अलग है तो कोई कुछ करो। तो ये चीज़ वह कर रही है, कुछ भी चीज़ लाओगी आप अपने बच्चों की लाओगी। काम हुआ जेठानी करती है सारा, उसके बच्चों को तैयार हुआ करती है, उनके टिफिन बना के वा दे, नवाना धवाना वाह करे, कपड़े वा, चलो चाहे मशीन में धुए हैं पर काम तो है ना। एक संडे को भाई उसने मान ले छुट्टी है उसकी, आके जो कर सासू ये कह दे आके आज यो नो सारे धोले बेयो, समझे बात है। तो अगली का जवाब होता है, मन तो एक दिन रेस्ट करने का मिला है, बाजगी उसकी तान। और वह जो सासू हमारे जिसी, वह भी दबरी उसका तड़ा है। ये गलत बात है। और फिर दूसरी चीज़ है जो कति मेन है, अब पैसा नहीं देना किसी को। सास ने कौन सी बात तनखा दे है, और दिखावा कि यो घर नो का नो रखना कि मेरी दोनों बहू इकट्ठी रहे हैं। अरे बावड़ी लो भाई, यू काम है, दुनिया शीशा भी था मैं कभी दिखा है। अड़सर ना कोई कितने कपड़े, हर कोई कितने का, किसी न किसी के मतलब है। इतनी तेज दुनिया है वे, पहले नहीं थी बहनों। देखिए मैं बताऊँ यह बात, दूसरे की बातों पर, दूसरे का घर में देखने के लिए के चल रहा है, बड़ी स्मार्ट है वे, हद है कति। तो मेरी तो खैर उसकी मैं नहीं बताना चाहती भी। तो वे सुनो, मन थारे दौरान बूझना है भाई ये कहाँ तक गलत है, छोटी कहाँ तक गलत है, बड़ी कहाँ तक ठीक है या गलत है, ये कमेंट में बताना है।
पर मैं बताऊँ आप लोग सब ने ये गलत है। मैं ये कहूँ हूँ क्यों गलत है। अरे तने तू घर में कट्ठी नूर रहना चाह तन सब कुछ बनाया बनाया मिल रहा है। जब तेरी जेठानी तो सुते उठने तो पहले तेरा खाना भी तैयार करके धरते है और उन 1000 काम, तो बहुत गलत बात। इतनी सर पर कौन बैठाओगा वे, और बैठावा है। पर सुनो, जब किसी को 1 पैसा नहीं देना और थानेदार जितना रोब जानो तो वह गवर्नर लाग रही हो, घर में घर की तरह रह जा। इब जिस तरह आवे है वह 4 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक आले है, तो जब उसकी जेठानी सारे घर के बर्तन साफ करने लग रही है और वह बैठी बैठी देख रहा है, तो उसको वह सास ये नहीं कह सकती क्यों बेबे के तू किसी ने पैसे दे हैं। फिर किसी ने कही है उसने अब हिम्मत कर इस चीज़ की, क्योंकि पहले जब न्यू परिवार हुआ करते ना कोई ना बोलिया करता, न्यू चलिया करता, उसकी हिम्मत करवाई है किसी ने। अब इसका तेरे से बात बनेगी तू बोल, सास नहीं बोलेगी। इतनी हिम्मत सास में से है अखनों कह दे कि भाई तू लाट साहब से नौकरी करे तो अपने पीछे ले रही है। जब तू किसी का साथ जाए नहीं कर रही क्या है मैं, तो यह क्यों करेगी तेरा का, तेरे बाल कहाँ कर तेरा काम, और मैं भी क्यों करूँगी। फिर तो करना चाहिए था ना उसने, सास ने, पर ना वो नाराज हो जा। ये हमारी सासुमाँ की बहुत है ना, हमारे साथ की सासुमाँ की एक खासियत होया करे, या चाहे बुरा मानियो कोई भी होया करती है। अगर एक तो घना वो कर ले और एक न हमारी दुरेटी रखे, उस तो वह फिर चढ़ जाती इस बात है। ये भी मैं देखी हुई बता रही हूँ थी ये चीज़। तो ये मन आप बचने ने बता दो। अब उसने एक दिन हिम्मत करके बड़े वाली ने, और जब उसने ये बात कही है कि भाई बात सुना, आज बालका की मैं तो कहूँगी नहीं, बालक मन अपने तो भी प्यारे लग गए हैं, मैं तन्ने तन्ने कहूँगी। क्यों बेबे तू घर में 2:30-3 बजे तक यहाँ ले है, आज तक 3 बज जा, फिर तू क्यों कर बैठे है। जान तू आ रही हो कि ते क्यों दूध की डोली भर के ले जा तड़के, वह बिना कर कितना होगी। इतना घी ले जा दर के, वो कितना होगा। कदे तू सांझ ऑर्डर कर देती कि मैं आज कल खीर ले जाएंगी, जो कर वे माउस पणवासी है इसमें तो रंधे रंधे है। जो भी कछुआ कहती वही करती वह, उसने कर इसका देख लिया। पर न्यो नहीं किते ताई है या किते शहर में तर या किते मान ले जाना भी पड़ जा है, और चीज़ नहीं लिया बाबा। जब उसने इसका सम्मान रखना हो, उसने खुद कही है तो आज तक मेरे बच्चों का कोई कपड़ा ले आई है, पैसे तो तू नहीं देती, मगर पैसे तो मैं कौन हूँ लेने वाली, तेरे सासू ससुरे रहे। मन के मतलब मन मतलब है तू आप अपने बच्चों के कपड़े लिया हुआ, इनके ना लिया हुआ, और मैं तेरे मान नहीं रही, मैं अपने मान रही हूँ। बताते रहे आज तक बच्चों ने ये शिकायत कही हो अक बड्डी माँ ना कुछ फर्क कराया हो, तो मैं गुनाहगार हूँ। पर तू क्यों कर है बेनो, तन तक कति नो लाली मैं जानो मैं तो तेरी नौकर लाग रही हूँ। तू बाथरूम में कपड़े छोड़ जा तड़के ना के, मैं अपनी भान ला के ना मैं सारे लत्ते में पट दे सी दो उन्हें, तो तू क्या ला रही है मना अकमत है। बसाड़े बचे काम में काम करने वाली हूँ। आज सुन ले कान खोल कर, जो कुछ घर में काम होगा आने के बाद वो करेगी और सुबह भी करके जाएगी। इस काज फाइनल करेंगे करके मन कह दी है, और तू अपने आदमी ने बेशक कह दी है, बहुत हो गया। तो ये बेबे मैं बंद करूँ हुई बाड़े, यो मन थारे हिंट न्यों दिया है कि एक घर में 2 दरानी जेठानी, एक नौकरी करे, एक घरा डंगर ढोर जो भी कुछ हो है, जमींदारा है, घर में कोई आया गया भी है,
ननद भी है, बटेऊ भी आवे है, किससे होगा बेरा आ जा बैठक मत है, अब 2 मनसा की रोटी बना दे, ये चीज़ होया करे वे हमने कर रखी है। तो किसकी हिम्मत है कि भाई आए गए की रोटी ना बनावे कोई, गर्मी में वो भी बनावे फटाफट छोड़ के सारे काम ने। तो इसमें मन कमेंट में बताइयो बाण, बस ये तुम आप समझ जाओगे। आजकल बहुत घरा में है जिनका 2-2 हैं, वो असल तो इकट्ठी रहती है नहीं, किसकी हिम्मत उनको इकट्ठा रख ले, भूखी मरे जाएंगी चाहे पर रहेंगी एकली। तो मेरी बहनों आज ये इसलिए बताई है, ये चीज़ कदे थी पर मैंने आज के टाइम की बताई है। ये बताइयो भे कहाँ तक सही है, मैंने जो बेरा था वह मैंने बता दी, बाकी इसका जवाब दे दियो मैंने, फिर मैं सोचूंगी और फिर मिलती हूँ फिर थारी राय लेकर। बहू बेटियों सदा सुखी रहो। ये हमारे हरियाणा के राशि है, ये और कितना है, ये 8 गणे हैं। बच्चों सदा सुखी रहो, मौज मारो। बहू बेटियों और मेरी बहन भाइयों, मेरे पोतों, कमेंट में तुमने भी लिखनी है, बड़े बड़े बच्चों ने, बेशक चाहे शादीशुदा नहीं हो, इतना दिमाग सब में आजकल, और शादीशुदा सारे लिखियो इसको, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मन थारे कही है बेटे, ये कमेंटों में लिख के बताइयो।